नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस में फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स की शुरुआत कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स विच विल बी फोकस्ड ऑन गेट 2021। ये सब्जेक्ट हम शुरुआत कर रहे हैं गेट 2021 के लिए, लेकिन ये आपके रेगुलर कोर्सेज के साथ और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें काम आएगा। सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव एंड बी रेगुलर। ऑनलाइन क्लासेस का फायदा दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन क्लासेस आप कभी भी अटेंड कर सकते हैं, जब आपकी मर्जी आए तब आप पॉज कर सकते हैं, जब आपकी मर्जी आए जब प्ले कर सकते हैं। आप दिन में, शाम में, रात में कभी भी पढ़ सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट, एक नेगेटिव फैक्टर जो ऑनलाइन क्लासेस का है वो है कंसंट्रेशन। आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कंसंट्रेट होकर के बैठने की कोशिश करते हैं क्योंकि सर की नजर आपके ऊपर होती है, लेकिन यहां क्योंकि मैं आपको नहीं देख रहा हूं इसलिए कंसंट्रेशन आपके बिगड़ने के मैक्सिमम चांस होते हैं। मोबाइल पे बार बार आपके व्हाट्सएप के और फेसबुक के नोटिफिकेशन आएंगे, उनको आप ऑफ कर दीजिए और पूरा ध्यान इस ऑनलाइन क्लास की तरफ, लेक्चर की तरफ दीजिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका ध्यान मेरी तरफ रखने के लिए, लेकिन आप भी पूरा अपने आप को कंसंट्रेट करिए। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा। गेट 2021 में आप फ्लूइड मैकेनिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, यह मेरी गारंटी है। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। पिछले 10 साल का यदि ट्रेंड देखें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में से ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 8 मार्क्स का मतलब है पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स के हैं। तो इस सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। पूरा सब्जेक्ट बहुत ही कम टाइम में कवर किया जाएगा, इसलिए यू शुड बी वेरी अवेयर एंड रेगुलर। आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए। तो हम शुरुआत करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? व्हाट फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट इज फ्लूइड। सो व्हाट इज फ्लूइड? तो दोस्तों देखिए, आपने जानते हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हाट आर स्टेट्स ऑफ मैटर? मैटर इज 3 काइंड्स, सॉलिड, liquid and gas, in which liquid and gas are combinedly known as fluid, combinedly known as fluid। ये आपने अपनी 8th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया था। Why these are known as fluids? Because these can flow। क्योंकि ये दोनों फ्लो हो सकते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता। That's why these are known as fluid। बट वॉट इज द टेक्निकल डिफरेंस ऑन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू? अगर इंजीनियरिंग के हिसाब से हम देखें, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, ये हमको समझना पड़ेगा। 9th क्लास में भी हमने पढ़ लिया था दैट फ्लूइड्स कैन फ्लो, सॉलिड्स कांट। बट इन इंजीनियरिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली। सॉलिड्स, every particle of the body, every particle my friends, every particle have same velocity in motion। जब सॉलिड मूव करता है तो उसका एवरी पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करता है, जबकि लिक्विड और गैस के केस में वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स डिफर, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इन द वेलोसिटी देयर इज डिफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। सॉलिड एंड फ्लूइड्स के केस में यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों कि जब सॉलिड पर कोई फोर्स लगता है, मोशन होता है, when a shear stress is applied over any body, solids resist that external stresses, but fluids can't resist। फ्लूइड्स में क्या होता है? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। टेक एन एग्जांपल। देखिए, कोई एक सॉलिड बॉडी है इस तरीके से,
नीचे की तरफ फिक्स है, यहां पर इस पे कोई shear फोर्स अप्लाई हुआ, यहां पे कोई shear फोर्स अप्लाई हुआ, क्या होगा, इसमें थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आएगी और इसकी नेक्स्ट जो पोजीशन हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी। थोड़ा और यदि फोर्स लगता है तो हो सकता है नेक्स्ट पोजीशन इसकी ये हो जाए ए डैश ए डबल डैश बी डैश बी डबल डैश, ये हो सकता है। बट आफ्टर ए सर्टेन टाइम आइदर इट विल ब्रेक अप, इट विल फेल or it will stop deforming on a constant force, either it will fail or it will deforming. So that limit is known as, that's why there is a finite deformation, we can say there is finite deformation in solids, while in case of liquids or gases, that is in case of fluids, let us suppose this is a fixed plate, any other plate here is liquid, there is any plate moving over this fluid, a shear force is applied over this plate, what happens, it moves in this direction, and on application of this force, this fluid gets continuously deformed. These particles will get continuously deformed under the application of this force. Now second thing, after the removal of this force, this solid body may either regain its original shape or may not. ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती. You know it. If a material is elastic behavior यदि मटेरियल का है तो हम जानते हैं stress is proportional to strain. In case of solids, elastic solids, up to for elastic materials up to elastic limit, stress is proportional to strain, so it can gain its original shape. But in case of liquids or gases, original shape can never be regained. There is a continuous deformation. In case of fluids, ओरिजिनल शेप कैन नॉट बी रिगेन्ड. जब तक फोर्स या शियर स्ट्रेस लग रही है तब तक डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस रहेगा. दैट्स वाई हम यहां पे कहते थे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इन केस ऑफ फ्लूइड्स स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट. ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे. अभी आप ये समझ लीजिए कि सॉलिड्स और फ्लूइड्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है. सॉलिड्स जो डिफॉर्मेशन है उसको रेसिस्ट करते हैं, फ्लूइड्स डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट नहीं करते हैं. फ्लूइड्स कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते चले जाते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट शियर स्ट्रेस. कितना भी कम हो स्ट्रेस, कितना भी कम हो, लेकिन डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस रहता है, वो रुकता नहीं है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. एंड व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? सो फ्लूइड मैकेनिक्स नाउ स्टडी of the behavior of fluid under either static or in motion conditions. अगर फ्लूइड स्टैटिक है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो मोशन में है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सरफेस से अगर वो टच हो रहा है तो क्या पड़ेगा फर्क. ये सारी चीजें जो स्टडी है हम ये फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे, जिसको फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स में क्लासिफाई किया जा सकता है. डियर फ्रेंड्स, हम ये फ्लूइड मैकेनिक्स में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम इस फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के भी काम आ सकता है, हम हाइड्रोलिक मशीन्स भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे. फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स पहले करेंगे. तो हम बात कर रहे थे व्हाट आर फ्लूइड्स एंड व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स. इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो बेसिक
कॉन्सेप्ट्स आपको देता है फ्लूइड मैकेनिक्स के, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट से भी पिछले 10-12 साल का आप ट्रेंड देखेंगे तो हर बार लगभग एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का गेट एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाद के कठिन कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसको समझने के लिए भी ये बेसिक चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपको मैं प्रॉपर्टीज में जाने से पहले एक चीज और बता दूं कि लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है। सॉलिड और फ्लूइड्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस? तो ये आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लिक्विड्स में थोड़े दूर होते हैं और गैसेस में बहुत दूर होता है। दैट इज वेरी गुड थिंग, बट वन मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट लिक्विड्स, in liquids we have a free surface, we have a free surface। लिक्विड्स में हमेशा फ्री सरफेस पाई जाती है, लेकिन गैस में वी कैन नॉट फाइंड फ्री सरफेस। अगर कंटेनर क्लोज है तो वो उस पूरे कंटेनर में एयर, गैस, जो भी गैस है, जो भी एयर है वो फैल जाएगी। अगर कंटेनर ओपन है तो वो बाहर भी निकल सकती है, ऑन द डिपेंड्स ऑन द प्रेशर कंडीशंस। सो आप देखिए कि लिक्विड से हमेशा एक फ्री सरफेस हमको मिलती है, और दैट रिमेन्स इन हॉरिजॉन्टल कंडीशन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। आप इसको टिल्ट कर दीजिए तो ये इस तरीके से हो जाएगी, बट द सरफेस रिमेन्स हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस इन लिक्विड्स। गैस में ये नहीं होती। सो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यू शुड रिमेंबर दैट देयर इज ए horizontal free surface in case of liquids which in gases we cannot find। thank you। so इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं डायमेंशनलेस नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। डायमेंशनलेस नंबर से एक डायमेंशनलेस नंबर को आप ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन याद करेंगे तो हमेशा याद रहेंगे, और डायमेंशनलेस नंबर को एक साथ लेकर के बैठ जाएंगे। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, नड्सन नंबर क्या होता है, बायोट्स नंबर क्या होता है, तो फिर आपको उसको याद करने में कठिनाई रहेगी। एक नया डायमेंशनलेस नंबर में अभी आपको एक बताता हूं, नड्सन नंबर। व्हाट इज नड्सन नंबर? KNUDSON, नड्सन नंबर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट ये समझिए, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड्स में हमने देखा कि सॉलिड्स के पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड टुगेदर होते हैं, बट इन केस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स पार्टिकल्स रिमेन्स एट ए डिस्टेंस, वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते। लेकिन फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, फॉर द सेक ऑफ स्टडी, वी कंसिडर देम एज ए कॉन्टिन्यूअस मीडियम। जैसे ये हवा है तो हम हवा के में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, गैसेस के पार्टिकल, जो गैसेस यहाँ पे है वो उन सब के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, लेकिन वी कंसिडर देम एज ए कंटिन्यूअस मीडियम। वी कंसिडर इट एज ए कंटिन्यूअस मीडियम। एक सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, लेकिन वी कंसिडर दैट कंप्लीट सिलेंडर इज ऑक्यूपाइड बाय द oxygen particles। that concept is known as concept of continuum। this process concept is known as concept of continuum, कि हम मानते हैं कि पूरा ही स्पेस जो है वो उस फ्लूइड से भरा हुआ है, whether it is a case of liquid or it is a case of gas। यस, सो अब ये कॉन्टिन्यूम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई तो करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट वेदर इट इज वैलिड इन ऑल द केसेस? नहीं, in all cases it is not valid। so what is the validity when it can be validated? we should understand that what is the validity of concept of continuum। so it is based, so concept of continuum is valid when the size of particles is relatively higher as compared to the distance between them।
इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो बहुत दूर दूर हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है मीन फ्री पाथ, जिसको हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, इसको मैं थोड़ा आपके लिए बड़ा बनाता हूं, आप इसको समझिए इस तरीके से। पार्टिकल्स ये हैं, दिस इज नोन एज, दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है मीन फ्री पाथ। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दैट फ्लूइड, एवरेज डिस्टेंस मीन फ्री पाथ, दिस इज नोन एज लैम्डा, दिस इज नोन एज लैम्डा। एंड द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ may be diameter, so characteristic length LC of the diameter, if the characteristic length of particles are comparatively good as compared to the mean free path, then we can assume the concept of continuum to be valid. तो इसको इस तरीके से समझिए, Knudsen number is defined as Kn is equals to mean free path upon कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। देखिए दोस्तों, अगर मीन फ्री पाथ बड़ा है, मीन फ्री पाथ बड़ा है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ छोटी है, तो नड्सन नंबर ज्यादा होगा। नड्सन नंबर बड़ा है, इसका मतलब है कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। और अगर मीन फ्री पाथ, इफ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज हायर देन मीन फ्री पाथ, देन इट विल बी लेस देन 1। सो आप देखिए, the concept of continuum is valid only when Knudsen number is less than 0.01. Very important concept, dear friends, very important concept. Knudsen number is less than 0.01, then only this concept of continuum is valid. और जितने भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम हम अप्लाई करते हुए मानेंगे। आपने पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ ली है, पर हो सकता है आपको ये नहीं पता हो दैट वी आर सपोजिंग, वी आर अज्यूमिंग इट द फ्लूइड एज ए कॉन्टिन्यूअम। तो नड्सन नंबर आप ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ नड्सन नंबर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नड्सन नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नड्सन नंबर for which concept of continuum is valid. So good. So हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की तरफ। सबसे सिंपल प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड which is known as, you all know, डेंसिटी आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन डेंसिटी ऑन व्हाट इट डिपेंड्स, वेदर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट? नो, डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर फ्लूइड्स स्पेसिफिकली, स्पेशली फॉर फ्लूइड्स। यस, डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट because density depends on volume and volume depends on temperature and pressure. Since volume depends on temperature and pressure, hence density also depends on temperature and pressure. Therefore, we should understand that density is not constant for fluids. So in most of the cases for solids it remains constant, but in fluid mechanics you should keep aware yourself that it depends on temperature and pressure. And what is the effect of temperature and pressure on density? So understand, if you increase temperature, mass remains constant, mass conservation of mass works here. तो मास कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, और वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट मींस डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी विल डिक्रीज. सो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस. सेकेंड थिंग, प्रेशर अगर बढ़ता है, देखिए वाइस वर्सा, इसमें आप ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, उसी तरह से टेम्परेचर कम होता है तो डेंसिटी विल इंक्रीज. ये तो आप मान करके चलिए. तो दूसरी बात हम बात करते हैं प्रेशर की. प्रेशर पर डिपेंडेंसी किस तरह से है? प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है. पिस्टन सिलेंडर देखिए, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मास है, दैट मींस डेंसिटी इज इंक्रीजिंग.
So this is the dependence of density on temperature and pressure. Clear? I think it is clear till now. So अब हम बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, डेंसिटी के बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वेरी सिंपल. इट इज वेरी सिंपल. इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी. देखिए, जब भी आपको स्पेसिफिक वर्ड मिले, स्पेसिफिक वर्ड मिले किसी भी प्रॉपर्टी में, तो उसका मतलब है दैट इज ए रेशियो ऑफ समथिंग. दैट इज ए रेशियो ऑफ समथिंग. जैसे फॉर एन एग्जांपल, रेट आपको कहीं भी मिलता है, रेट, रेट शब्द, तो रेट जैसे ही आपको मिलता है, आप वहां पे समझ जाते हैं कि वहां पे टाइम, वो रेशियो और नीचे की तरफ टाइम है, डिनोमिनेटर में टाइम है. जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो वो क्या होता है? वेलोसिटी. तो रेट जो शब्द है वहां पे टाइम का मिलता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो आप बता देते हैं कि 10 डिग्री पर मिनट. तो रेट जहां भी आता है वहां पे टाइम से डिवाइड होता है. इसी तरह स्पेसिफिक शब्द जब आता है तब भी वो किसी चीज का रेशियो डिफाइन कर रहा होता है. और रेशियो, जैसे डेंसिटी में रेशियो था मास और वॉल्यूम का, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब है कि इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वॉल्यूम विच इज पर यूनिट मास. पर यूनिट मास, मास और वॉल्यूम का डिवाइड है. वो मास और वॉल्यूम का डिवाइड था, यहाँ वॉल्यूम और मास का डिवाइड है. तो देखिए, द यूनिट ऑफ दिस वाज SI यूनिट ऑफ डेंसिटी वाज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एंड the units of specific volume is मीटर क्यूब पर किलोग्राम. मीटर क्यूब पर किलोग्राम. रिमेंबर डियर फ्रेंड्स, मीटर क्यूब पर किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम. SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम. नाउ क्वेश्चंस में जनरली डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिए हुए होते हैं, बट यू शुड रिमेंबर द बेसिक densities या important densities of some important fluids. You should remember always the densities of certain important fluids. For example, air and water. Water की जो आपने डेंसिटी जानते हैं, that is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. बट दैट डेंसिटी इज स्पेसिफाइड, क्योंकि डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज होती है, इसलिए दैट 1000 इज डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर? दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 kg per meter cube, and that is at 1 atmospheric pressure and 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. ये आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों, ये याद रखनी चाहिए, ये हमेशा याद रहना चाहिए. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है. दिस इज विच इज मैक्सिमम. और टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे, टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा करेंगे, तो डेंसिटी कम होती चली जाएगी. दैट इज ए डिफरेंट एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ दिस वाटर कि टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, दैट इज 1000. तो कितने टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम वॉल्यूम होता है. इसी तरीके से एयर का डेंसिटी ऑफ एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यू शुड रिमेंबर दैट इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. At 15 degree centigrade, at 15 degree centigrade density of water is 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वो भी आप याद रख सकते हैं, बट इन जनरल वी यूज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब at 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल्सो. इन जनरल आपको पता होना चाहिए दैट इज कि टेम्परेचर बढ़ने पे डेंसिटी कम होगी और वो 998 के अप्रोक्सीमेटली होती है, बट जनरली वी यूज इन न्यूमेरिकल्स 1000. Density of air you should remember 1.2 kilogram per meter cube at 15 degree centigrade. Is it clear? Now specific volume was specific weight. Now we will study about density और specific volume के बाद में हम देखेंगे specific weight. Specific weight that is also आपने सुना बहुत है पर कई बार confusion हो जाता है. So
नीड नॉट टू बी कंफ्यूज इन एनी वे, नीड नॉट टू बी कंफ्यूज इन एनी वे, किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। स्पेसिफिक वेट, अभी मैंने आपको बताया स्पेसिफिक शब्द जब काम में आ रहा है तो किसी ना किसी चीज का रेशियो होता है जनरली। सो स्पेसिफिक वेट क्या होगा? स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज, उसको स्मॉल w से आप लीजिए, कैपिटल W इज वेट and specific weight is small w, which is capital W upon volume, per unit volume, what is the weight of any fluid? W is equals to what is capital W? Capital W is mg upon v, and hence you can say for fluids m upon v is density into g, rho g is the specific weight, and you can, the unit is very simple, mg की यूनिट होती है न्यूटन, so और नीचे की तरफ वॉल्यूम है, so न्यूटन पर मीटर क्यूब is the unit of specific weight, न्यूटन पर मीटर क्यूब is the unit of specific weight, dear friends। तो अब आप बता सकते हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, अब आप बता सकते हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर विल बी, व्हाट इज रो इज 1000 into 9.81, दैट मीन्स स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। This is the specific weight of water, 9810 Newton per meter weight. We will now move on to specific gravity. One of the another important property of fluids is specific gravity. Look here friends, specific gravity. What is specific gravity? मैंने आपको पहले ही बताया था, स्पेसिफिक जहां भी आता है वहां दो प्रॉपर्टीज का या दो किसी चीज का रेशियो होता है, वहां रेशियो होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एसजी से मैं डिनोट करता हूं डेंसिटी, हियर इन न्यूमरेटर डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। Density of a fluid to density of a standard fluid. This is known as specific gravity. That means we are relating the density of our fluid with a standard fluid. हम जिस भी फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं उसकी किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड से जब हम डेंसिटी कंपेयर करते हैं वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है दो तरीके से, या तो हम बात करेंगे गैसेस की या बात करेंगे लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स के केस में यू कैन ऑल गैस क्या हो सकता है आप बताइए, आप सोचिए दिमाग में। यस, इट इज क्लियर, इट इज राइट, इट इज वाटर स्टैंडर्ड एंड दैट इज 1000 kg per meter cube. This is the standard density of a fluid, water. And in case of gases, standard fluids are always air, yes please, air, that is 1.205 kilogram per meter cube at 15 degree centigrade. We always take 1.205 whether any temperature, at any temperature, but this time I am writing at 15 degree centigrade, that means this density is at 15 degree centigrade, but you always have to take 1.205 for density of standard fluid. Density of standard fluid in case of gases you have to take 1.205 always. हर जगह आपको जब भी स्टैंडर्ड डेंसिटी लेनी है तो 1.205 लेंगे। क्लियर, वेरी गुड। सो अब आप देखिए स्टैंडर्ड ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, या तो होगी ग्रेटर देन 1 या होगी लेस देन 1, बिकॉज 1 तो तब होगी जब ऊपर भी स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा। तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी जब एक से ज्यादा है तो डेंसिटी, इसका मतलब है फ्लूइड की ज्यादा है, दैट मींस इट विल गेट सिंक, डेंसिटी ज्यादा है। और यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है दैट मींस उसकी डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड से कम है, इसका मतलब वो
फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। वाटर से अगर ज़्यादा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्टैंडर्ड हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है तो फ्लोट करेगा। जैसे कोई ऑयल है, आपका ऑयल की डेंसिटी मानिए कि 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो वो पानी के ऊपर तैरेगा। अगर किसी ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है तो वो पानी के अंदर नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्रेंड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी। Now we will move on to one of the most important property of fluids, that is viscosity. Viscosity, yes, you all know, हमने 9th क्लास में पहली बार viscosity पढ़ा था, बिल्कुल सही। और viscosity का मतलब होता है the property of fluid which resists its own flow, जो फ्लूइड को फ्लो नहीं करने देती, that is known as viscosity. You all know it. अब आप देखिए कि क्यों है ऐसा। आप हवा के अंदर तैरिए, आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन आप पानी के अंदर तैरिए, आपको बहुत मुश्किल होगा। हवा के अंदर तैरने का मतलब हम चल रहे हैं, मूवमेंट इन एयर इज ईजियर देन मूवमेंट इन वाटर, एंड मूवमेंट इन ऑयल इज हार्डर देन मूवमेंट इन वाटर। वाटर के अंदर फ्लो होना और ऑयल के अंदर फ्लो होना वाटर के अंदर आसान है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस फोर्स अप्लाइड ओवर द बॉडी, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। यस, look at here, viscosity। देखिए, let us suppose a case of plate, certain fluid is flowing over this, a fluid is flowing over this, what will happen when it come in the contact of this plate? What will happen? यहां पे जो just adjacent layer होगी फ्लूइड की इस प्लेट से, जस्ट एडजेसेंट लेयर, दैट विल कम टू स्टॉप, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एंड दैट फिनोमिना, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन में दोस्तों जो सरफेस होता है, बाउंड्री लेयर होती है, बाउंड्री जो है, बाउंड्री पर जब कोई फ्लूइड फ्लो होता है, चाहे से वो एयर है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो ऑयल है, किसी भी तरह का फ्लूइड हो, उसकी सरफेस के जब वो कांटेक्ट में आता है तो जो एडजेसेंट लेयर होती है, पहली लेयर होती है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और उसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। तो यहां की जो वेलोसिटी जीरो होती है जिसकी, वो नेक्स्ट लेयर की वेलोसिटी कम कर देती है, और यहां पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो कम होती यहां पे जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से हमको वेलोसिटी की प्रोफाइल मिलती है। सो क्लियर, दिस इज बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। जितना ज्यादा विस्कस होगा फ्लूइड, उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन ज्यादा होंगे। सो लुक हियर फ्रेंड्स, विस्कोसिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे मैथमेटिकली? सो इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द shear force or shear stress applied over the fluid is always proportional to the velocity gradient। ये देखिए, this is gradient। यहां से देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां पे आके चेंज हो गई है। वैसे ही विद रेस्पेक्ट टू y डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू y डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड shear stress is always proportional to it, and if we remove the proportionality sign it will come mu du over dy, and this proportionality constant is known as viscosity. And this viscosity can also be named as dynamic viscosity or absolute viscosity। Dynamic viscosity और absolute viscosity। देखिए, तीनों ही नाम एक ही विस्कोसिटी के हैं, म्यू के। ध्यान रखिए, म्यू को ही डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, सिंपल विस्कोसिटी बोलते हैं। ध्यान रखिए, और इसको आप, इसकी यूनिट अगर आपको चेक करनी है, यू कैन easily check here, tau over du by dy। what is tau? Tau is nothing but Newton per meter square, meter per second upon meter, that means Newton per meter square into meter second upon meter, meter से meter cancel, that means Newton second per meter square। So this is the
SI यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, बट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, अधिकांश क्वेश्चंस में आपको विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में नहीं मिलेगी, वो मिलती है CGS यूनिट में। व्हाट इज CGS यूनिट? CGS यूनिट सिमिलरली इन सेम वे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस term is combinedly known as poise, P-O-I-S-E, poise. So the unit of viscosity in CGS is poise. The relation between CGS and MKS, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे वो SI यूनिट्स में सॉल्व करने पड़ेंगे, वैल्यू आपको पॉइज में दी होगी, सो यू मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन पॉइज एंड न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वन पॉइज इज इक्वल्स टू वन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 पॉइज। ध्यान रखिए, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पॉइज। यह हमेशा याद रखिए, इसको कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये गेट में पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये भी पूछा गया है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एक डायनामिक विस्कोसिटी SI यूनिट में 10 पॉइज होते हैं। पॉइज होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कई बार ये भी कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी सेंटीपॉइज में दी हुई होती है, तो सेंटीपॉइज इज नथिंग, सिमिलरली इट इज इक्वल टू सेंटीमीटर लाइक 1/100 पॉइज। जैसे सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही 1 पॉइज में 100 सेंटीपॉइज होते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, आपको वैल्यूज क्वेश्चंस में जनरली सेंटीपॉइज में या पॉइज में दी जाएगी, आप उसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करें, बाद में उसको अप्लाई करें न्यूमेरिकल में, देन ओनली यू शुड हैव टू फाइंड रेस्ट ऑफ द थिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर। सो दिस इज द विस्कोसिटी। अब आप देखिए कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी। वन मोर मीनिंग वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। Here you see mu is equals to tau over du over dy, so this is the slope. Actually viscosity is a slope of a curve between shear stress and du over dy. Look here, if slope is less, that means viscosity is very low. If slope is high, that means viscosity is high, and if slope is more high, then means viscosity is even higher than this one. So it will be the case of, it could be the case of air, water and oil. आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एयर की विस्कोसिटी कम होती है, आसानी से मूवमेंट होता है, इतना ही वाटर में पर इस तरह से मूवमेंट नहीं हो सकता, वाटर में हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है। एंड सिमिलरली ऑयल के केस में और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। हवा आसानी से बहती है, पानी भी बह जाता है, लेकिन ऑयल में थोड़ी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। दैट मीन्स दैट स्लोप ऑफ दिस लाइन बिटवीन shear stress and velocity gradient is higher in case of oil. So here you can also understand from this graph. So this is all about the initial introduction and analysis of viscosity. इसके बाद में we can also classify various kind of fluids on the basis of viscosity. कितने तरह के fluid हो सकते हैं on the basis of viscosity, हम ये भी पढ़ेंगे कि viscosity के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, विस्कोसिटी को कौन कौन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और क्या फैक्टर्स होते हैं जो विस्कोसिटी को इफेक्ट करते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। आप अपना ध्यान लगा करके रखिए, ये आज का एक टॉपिक हुआ है, कल हम फिर वापस मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट विस्कोसिटी की आगे प्रॉपर्टीज के साथ, विस्कोसिटी को कौन कौन इफेक्ट करता है। तब तक के लिए नमस्कार। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में डालिए, कोई भी आपका सजेशन हो आप कमेंट में डालिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, पूरे कंसेप्ट मिलेंगे, पूरे क्वेश्चंस, गेट पूरा कवर होगा दोस्तों, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप पढ़ेंगे यहां से, इस चैनल से, तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आने वाली नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ध्यान रखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड नॉट ओनली गेट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लूइड मैकेनिक्स इज ए साइंस ऑफ इंजीनियरिंग।
कई टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, बट फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। बेसिक कंसेप्ट्स अगर इसमें आपके स्ट्रांग हुए तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी दिक्कत नहीं आएगी। सो प्लीज जुड़े रहिए, लगे रहिए और मिलते रहिए इसी चैनल पर फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। नमस्कार।